यूट्यूब चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, मग संदेश श्रृंखला में अभी पिछले 2-3 कड़ियों में हम लोग की बातें हुई हैं। मगागमन की पृष्ठभूमि पर चर्चा हुई थी पिछले प्रसंग में। ये पृष्ठभूमियाँ कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं प्रसंगवश, आप उसी में हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि दुर्वासा के शाप वाला प्रसंग, और दुर्वासा के शाप के प्रसंग में एक बात ध्यान दिलाना फिर से चाहूँगा। पिछले एपिसोड में भी मैं इसकी चर्चा कर दिया था ताकि दर्शकों को, पाठकों को, जानने वालों को भ्रम न हो। दुर्वासा के शाप का 2 बार का प्रसंग है। एक प्रसंग जो है वहां सिर्फ और सिर्फ शांब को शाप दिया गया है दुर्वासा के द्वारा, और एक प्रसंग है वो महाभारत वगैरह काल के बाद का प्रसंग है जहां पर अब यदुवंशियों का नाश होना है। तो नाश की लीला, संहार की लीला, सृजन अगर है सृष्टि में तो संहार की लीला भी तो परमात्मा का ही काम है, उसी नियंता का काम है। तो अब संहार लीला क्रम में जैसे कृष्णावतार होना था तो सारी तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। कैसे पृथ्वी गई हैं ब्रह्मा जी के पास, फिर वहां वो सारी चीजें, ये लंबी कहानी है कृष्णावतार की। तो कृष्णावतार की कहानी पूरी कहना यहाँ मेरा अभिष्ट नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं है। यहाँ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, और विशेष तौर पर जिनको विशेष उत्सुकता होगी इन कहानियों में जाने की, तो इसके लिए श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध ही पर्याप्त है। 10वां स्कंध के प्रारंभ में ये सारी वैदिक कृष्ण जन्म खंड का जो कथन है वहां पर ये बातें, कहानियां मिल रही हैं कि कैसे क्या है। तो उस समय की ये बात नहीं, अब कृष्ण का काल जब समाप्त होने को है, मतलब कि अब द्वापर बिल्कुल समाप्ति पर है, कलयुग का आगमन होना है, उस समय वो जो संधि काल का जो प्रसंग है उस समय की ये बात है कि एक बार और दुर्वासा शापित करते हैं सभी यदुवंशियों को। वो अलग प्रसंग है जो मूसल बांध करके, कन्या बना करके, माने पुरुष ही थे, ग्वाल बाल थे वो सब, और स्त्री वेश बना करके और दुर्वासा से छल करने गए थे, वो अलग प्रसंग है। इसलिए ये भ्रमित नहीं होने की आवश्यकता है। और यहाँ जो हम शाकद्वीपियों के आगमन की सूत्रधार के क्रम में जो ये बातें आ रही हैं वो ये अलग प्रसंग है, ये पहले की घटना है, इसलिए दोबारा इस पर हमको स्मरण दिलाना पड़ रहा है। तो इसकी चर्चा हम पिछले प्रसंग में, पिछली श्रृंखला में, इस मगागमन की पृष्ठभूमि श्रृंखला के प्रारंभ में हमने ये बातें बताई। और अब उसी क्रम में जो हमने कहा था कि और भी 1-2 ऐसी घटनाएं हैं जो मगों के शाकद्वीप से जम्बूद्वीप में आने की पृष्ठभूमि बन रही है। अब उस घटना पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, वो प्रसंग की जानकारी आप लोगों को हम देना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पुराण अध्येताओं को पता है, सृष्टि कार्य में नारद एक बहुत बड़े सूत्रधार का कार्य करते हैं। सूत्रधार, ध्यान रखेंगे, ब्रह्मा की तरह ये सृष्टि नहीं नारद कर रहे हैं, किंतु सूत्रधार का काम कर रहे हैं। बहुत से कार्यों को कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, सारी चीजों के भी नारद, और नारद के चरित्र को नहीं समझ पाने के चलते, नारद के चरित्र को अगर समझने की आकांक्षा हो, जिज्ञासा हो, तो विभिन्न पुराणों में जाइए। नारद पर तो नारद पुराण ही, 18 महापुराणों में नारद पुराण है। नारद पुराण का अध्ययन कीजिए, गर्ग संहिता का अध्ययन करे, नारद के असली चरित्र को यदि समझना हो तो। खैर, तो नारद को वर्तमान समय में
और आधुनिक विचार वाले जो हैं अल्पज्ञ लोग, जिनको हम कहेंगे सीधे अल्पज्ञ लोग, नारद को एक खलनायक के रूप में देखना शुरू कर दिए हैं, विदूषक के रूप में देखना शुरू कर दिए हैं। तो उनके इस भ्रम का निवारण करना भी मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं कि नारद के चरित्र को समझें। भगवान के परम भक्तों में नारद की गणना होती है। नारद जी हमेशा श्री कृष्ण से मिलने जब द्वारकाधीश, मतलब कि गोकुल छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके द्वारका पहुंच गए हैं, अब वो जमाना है, अब युवा कृष्ण की बातें हो रही हैं, क्योंकि अब तो कृष्ण बाल बच्चेदार हो गए हैं ना, उनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र, तो आना जाना हमेशा होते रहता था। एक चीज पर नारद गौर करते थे कि अन्य जो उनकी संतति है, कृष्ण की संतति है, जब द्वारकाधीश की नगरी से मिलने के लिए उनकी नगरी में, उनके महल में पहुंचते थे, तो ये ध्यान देते थे, गौर करते थे कि अन्य लोग तो उन्हें समुचित आदर सम्मान कर रहे हैं, लेकिन सांब कहीं ना कहीं इन्हें बोल करके नहीं, वाचिक रूप से नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अनादरित कर रहा है। श्याम का ध्यान, श्याम की निष्ठा, श्याम का स्नेह, श्याम की श्रद्धा अन्य बच्चों की तुलना में बिल्कुल विपरीत, कम है। जब आते थे तो इस बात पर वो गौर करते थे और विशेष पाते थे कि नहीं, कहीं न कहीं ये सभी लोग जितना श्रद्धा भक्ति दिखलाते थे नारद जी के प्रति, सांब कभी हट जाए प्रसंग से, वहां से हट जाए, किसी अन्य काम में चला जाए, या है उपस्थित भी है तो उस उपस्थिति को जैसे कहते हैं कि एक कोरम पूरा करने वाली जो प्रवृत्ति, इस तरह से, तो उनके मन में ये बात उठी। हालांकि ये सब भी जो है वो प्रभु की लीला है। उनके मन में ये बात उठी कि क्यों ना इस बात की जानकारी हम प्रसंगवश कभी श्री कृष्ण को दें। एक बात ये थी, यहां हम एक बात स्पष्ट यहां ध्यान दिला दे कि ये जो मैं कथा अभी उसके पहले जो 71वें अध्याय, ये 69वें अध्याय में, भविष्य पुराण पूर्वार्ध के 69वें अध्याय में ये कथा आई है। वही प्रसंग मैं अभी आप लोगों को साझा कर रहा हूं। तो विचार ये मन में आते थे, अवसर की तलाश थी। अंतःपुर में जब नारद जाते थे तो एक बात और भी उनके ध्यान में आया, क्योंकि हम सांब के सौंदर्य का वर्णन हम पिछली श्रृंखला में, मगागमन की पृष्ठभूमि वाली पिछली श्रृंखला में ही हम जानकारी हम कुछ दे चुके हैं। तो सांब के सौंदर्य का वर्णन हम कर चुके हैं। सांब युवा अवस्था में बिल्कुल कृष्ण के समतुल्य, यही कारण था कि कई बार भ्रम हो जाता था सांब को देख करके और कृष्ण को देख, माने सांब को कृष्ण और कृष्ण को सांब समझ लेने की का भ्रम बहुत बार हो जाया करता था। नारद जी के मन में भी ये बात खलती थी, खटकती थी, और अब एक बहुत बड़े कार्य की भूमिका भी तो बन रही है ना, पृष्ठभूमि लिखी जा रही है ना। तो इस प्रसंग को, इस पृष्ठभूमि को और दृढ़ करने के लिए अवसर की खोज चल रही थी। एक दिन नारद इस प्रसंग को लेकर के, उधर देवताओं की भी प्रेरणा बार बार मिल रही थी कि आप अपना काम कब करेंगे नारद जी। अरे भाई, ये सब होना है, घटनाएं जो होनी है उसके लिए तो तैयारी समय पर करनी होगी ना। अब बिल्कुल विधिवत सृष्टि क्रम इस तरह से चीजें चलती हैं, ये कोई नई बात नहीं है सृष्टि प्रसंग के लिए। नारद जी द्वारकापुरी
पहुंचे हैं, अंतपुर में गए, द्वार पर ही बाहर इधर जो अन्य गोपों से आदर पा करके, अन्य पुत्रों पौत्रों से आदर पा करके और सांब के द्वारा अनादृत महसूस करके, अनुभव करके थोड़े खींच के साथ अंदर प्रवेश किए हैं। और वो अवसर की तलाश में थे, वो पता वहां जब पहुंचे, अंदर गए तो मालूम हुआ कि कृष्ण तो अभी विशेष रूप से अभी सभी अपनी पत्नियों के साथ अंतपुर में कहीं हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। नारद को तो कहीं ड्योढ़ी लगती नहीं थी, पहुंच गए सीधे वहां पहुंचे और जल क्रीड़ा में, जल विहार में कृष्ण अपनी रानियों के, पटरानियों के साथ वहां पर थे। तो पहुंचते के साथ वहां की स्थिति, अनुकूल स्थिति में लगा उन्हें कि नहीं, इससे बढ़िया अवसर और शिकायत करने की नहीं होगी। कारण कि सब के सब मस्त हैं, बिल्कुल बसंत ऋतु का प्रबल प्रभाव है। और पुराणों के अध्येताओं को यह बात मालूम है कि कामदेव के 5 बाणों में, कामदेव के जो 5 बाण कहे गए हैं, 5 बाणों में बसंत का एक बहुत बड़ा योगदान है। श्रृंगार रस की उत्पत्ति के लिए बसंत का बड़ा महत्व है। तो वो वैसा ही अवसर था, जल विहार में सभी लोग थे, पहुंचे वहां की स्थिति देख करके। तो उसने कहा कि, नारद जी ने कहा कि भगवान कुछ करना चाह रहे हैं आपसे, हम बहुत दिनों से मेरे मन में ये लालसा चल रही है, आज थोड़ा अवसर कि कहिए क्या बात है। तो कहने का अपना अंदाज होना चाहिए कहने वाले का। कुछ कहते कहते बीच में अगर कहने वाला घुटकने लगता है, अटकने लगता है, तो सुनने वाले की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। तो कुछ देर तो भगवान को टहलाते रहे नारद। भगवान अधिक जोर के नहीं, कहिए क्या बात है, निसंकोच कहिए, डर क्या है। न डर की बात है, न संकोच की बात है। क्या मतलब आप इन्हें रानियों के बीच में ये नहीं कहना चाहते हैं, कोई और गोपनीय बात है। धीरे से कहते हैं कि भाई बात तो रानियों से भी छिपाने वाली ही है, थोड़ा सा आड़ एकांत होकर के मौका देख कर करना कि देखिए भाई, सांब का चरित्र मुझे संदेह पैदा करता है। क्या बात है, कृष्ण चौके। अरे भाई कृष्ण तो कृष्ण है, वो तो लीला बिहारी हैं, लीला पुरुष है, उनको भी क्या कभी संशय हो सकता है। लेकिन जहां है वो लीला, जहां वो है तो परब्रह्म परमात्मा है तो है, लेकिन यहां तो मानवीय रूप धर करके तो सारी मानवीय लीलाएं तो करनी ही होगी ना। कृष्ण चौके की क्या बात है कि हाँ, सो सांब के चरित्र और व्यक्तित्व पर थोड़ा सा कृष्ण और ताड़े। बोले कि तो इनको देख करके तो ये रानियां भी मुग्ध हो जाती हैं उन पर। अब कहने का, कहने वाले के शब्दों का अंदाज किस अंदाज में किस चीज को पेश कर रहा है, परोस रहा है, कह रहा है। अच्छी बात को भी बुरे अंदाज में कहा जा सकता है, बुरी बात को भी अच्छे अंदाज में कहा जा सकता है। पहले तो कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन हाँ वैसा तो चूंकि अब ये सामने है तो बिल्कुल भ्रम हो जाना, माताओं को भी भ्रम हो जाना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन नारद उसमें और दृढ़ता जताए, कुछ घटनाएं होती है कि वैसा होता है, ऐसी है। हाँ ये तो अब आप कह रहे हैं तो आपकी बात पर तो मुझे भी गौर करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, विचार करेंगे इस पर, आगे से हम थोड़ा ध्यान देंगे, हम अपनी नजर भी से भी टटोलेंगे शाम को, कह करके कृष्ण वो प्रसंग खत्म किए। नारद को तो और कुछ करना नहीं था, बस इसी लीला के लिए तो देवताओं से प्रेरित होकर के उस समय वहां ऐसे अवसर की तलाश में उपस्थित हुए ही थे। नारद जी चल दिए बाहर। जब महल से जब बाहर निकल रहे हैं तो रास्ते में फिर सांब नजर आया। सांब के पास जाकर बोले, सांब अरे तुम भाई क्या कर रहे हो, सुनो सुनो, अरे अंदर पिताजी बुला रहे हैं। जबकि कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा था कुछ कि सांब को भेज दीजिएगा,
और भोजना ही बुलाना ही रहता तो कृष्ण के पास क्या व्यक्ति की कमी थी कि नारद से वो सूचना भिजवाते? ये तो नारद की लीला थी। नारद जी के द्वारा ये बात सुन करके सांब झटपट अंदर अंतःपुर में प्रवेश किए। उन्हें तो ये बात पता नहीं था कि हाँ वहां जल क्रीड़ा में है वो लोग। तो मर्यादा की जो सीमा है, मर्यादा का जो तौर तरीका होता है, अगर एक युवा पुत्र बाहर है, माता पिता कक्ष के अंदर हैं, ये सही है कि माता पिता के कक्ष में पुत्र का प्रवेश है, लेकिन प्रवेश की एक मर्यादा है ना। लेकिन जिस शैली में, जिस आतुरता में, जिस जल्दबाजी में नारद ने कहा था, और यहां तो कक्ष की बात नहीं थी, अंतःपुर में वो जल विहार में थे लोग, तड़ाग में अस्त व्यस्त सबके वस्त्र हैं, जैसे तैसे रानियों की स्थिति है, कृष्ण की भी स्थिति है। और उस अवस्था में अचानक सांब का वहां पहुंचना, क्या बात है पिताजी, आपने मुझे बुलाया? अभी ताजी बात थी, ध्यान देने की बात है कि बात बिल्कुल ताजी है। अभी कुछ पल पहले ही नारद ये शिकायत सांब के विरोध में करके गए हैं। अब ताजी बात थी और एकदम कृष्ण ने भी आश्वासन दिया था कि हाँ अब आगे अपनी नजर से हम परखेंगे, समझेंगे। तो ये तो बिल्कुल ताजी बात, एकदम कृष्ण आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए, क्योंकि वाकई नारद ने जो कहा वो तो बिल्कुल एकदम सद्य प्रमाण हमें भी तुरंत तुरंत मिल गया। इसे वाकई अपने रूप पर, अपने यौवन पर अहंकार है, घमंड है। इस मूर्ख को इतनी भी अकल नहीं है कि इसने इतने बड़ी इस तरह से बने के बिना किसी सूचना के और इस तरह से अंतःपुर में और जल विहार के समय ये बालक, ये युवा पहुंच गया। क्रोधित कृष्ण तत्क्षण ही शाप दे डाले कि जिस यौवन और शरीर पर तुम्हें इतना मद है, अहंकार है, वो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए, गल जाएगा। और कृष्ण का कहना शरीर गलना शुरू हो। सांब बहुत विकल हुए कि है ये क्या मामला है। क्षमा मांगे कि पिताजी आपने मुझे बुलाया, नारद जी ने हमें यह सूचना दी, और आपके आदेशानुसार मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। मुझे क्या पता था कि यहां की क्या अवस्था है, क्या स्थिति है। लेकिन बात तो अब खत्म हो जाती है। अब तो मुंह से जो निकल गया, वैसे भी है कि मुंह से निकले वचन कृतज्ञता से छूटा हुआ तीर तो फिर वापस लौट करके तर्क में तो आना नहीं है। शापग्रस्त तो हो ही गए। अब ध्यान देने की बात है कि वहां इसके पूर्व में दुर्वासा शापित शाम, उधर भूलोकीय जम्बूद्वीपीय ब्राह्मण, काफी पहले महर्षि गौतम शापित तेजहीन स्थिति, और ये कृष्ण का शाप, ये सारे कुछ मिल करके हमारी पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। शांब का कुष्ठ ग्रस्त होना, सांब अनुनय विनय करने लगे, पिता का, रानियां भी वहां आई है। क्या बात है। स्थिति को देख करके सभी लोग दृढ़ माने चित्कार मच गया। जो अभी जल क्रीड़ा, जल विहार में लोग जो खुशियां मना रहे थे, और क्षण भर में ही वहां की स्थिति बिल्कुल बदल गई। चित्कार मच गया, माताएं भी अनुनय विनय करने लगी, और अवगत है माता माता है, और अन्य माता कह माता हो कि वहां कहने को तो भले वो भी माता की पद पर भी अन्य थे, लेकिन वो कलिकालिए भी माता पद तो था नहीं। ऐसा नहीं था कि सांब की माता अपनी माता जो है
वो केवल जाम्बवती है, तो जाम्बवती के हृदय में जितनी सांब के लिए पीड़ा हो सकती है, उससे जरा भी कम रुक्मिणी के हृदय में नहीं है, सत्यभामा के हृदय में नहीं है। सबको समान समान रोने गिड़गिड़ाने अनुनय विनय होने लगा। अंततः कृष्ण ने साप मुक्त होने का रास्ता भी सुझाया। तुम सूर्य की आराधना करो, कुछ स्तोत्र कुछ मंत्र बताए। तो वास्तव में सांब का कुष्ठ निवारण तो उन स्तोत्रों के पाठ से, सूर्य की आराधना से आगे एक लंबा अनुष्ठान क्रम हुआ। सांब ने ऐसा किया, इसके बाद वो रोग मुक्त हुए, कुष्ठ उनका ठीक हो गया। अभी तक मगों के आगमन की बात अभी हुई नहीं है, ये घटना अभी घटी नहीं है, अभी घटने वाली है। कुष्ठ निवारण हो गया, ठीक हो गए वो। तो कुष्ठ निवारण हो जाने के बाद जो वहां उन्हें मूर्ति प्राप्त हुई सूर्य, वो फिर अगले प्रसंग में इस कहानी को स्वतंत्र रूप से अलग श्रृंखला में इसको कहने में अधिक रस मिलेगा, अधिक ज्ञानवर्धन होगा, अधिक जानकारियां मिलेंगी। तो ये एक भूमिका, बहुत मजबूत भूमिका ये बनी मगागमन की। अब बिल्कुल करीब समय आ चुका है। अब कृष्ण द्वारा शापित होना, उनके द्वारा उद्धार की उनकी विधि शाम को बतलाना, ये सारी बातें, तो ये नारद लीला, कृष्ण लीला वगैरह क्रम में ये बातें इस तरह से, ये दूसरी तीसरी अब कड़ी, इसको अगर हम कड़ियों के क्रम में अगर हम गिनते हैं तो वो गौतम की कड़ी, दूसरी दुर्वासा वाली कड़ी, और तीसरी ये नारद वाली कड़ी। ये तीन पृष्ठभूमि की ये तीन कड़ियां ये बनी। अभी कुछ और भी इस तरह की बातें हैं, कुछ पुराणों की भिन्नता और कुछ अन्य भी लोक कथाएं, अन्यत्र की बातों से भी कुछ कथा भेद मिलता है, प्रसंग भेद मिलता है। हम चाहेंगे कि उन बातों की भी थोड़ी बहुत चर्चा आपके सामने कर दी जाए। तो अभी नारद लीला के इस तीसरे प्रसंग को यहीं, प्रसंग ये पूरा हो गया, इस श्रृंखला को यहीं अब समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं, समाप्त करता हूं यहीं पर। अगले एपिसोड में इसी तरह के कुछ और कड़ियों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप क्रमशः इन विभिन्न श्रृंखलाओं को देखते रहें, सुनते रहें, अपना विचार भी देते रहें। आपके विचार ही मेरे लिए संबल है, मेरे लिए आधार बनते हैं, मुझे कहने की कुछ प्रेरणा मिलती है। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें, प्रसन्न रहें। अगली कड़ी में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार्क को अनुमति दें। जय भास्कर। ओम हरि ओम तत्सत। हरि ओम।